मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज कुछ इतिहास के प्रश्न और मैजिकल कैप्सूल सीरीज के दो पार्ट का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद या फिर मुंडकोपनिषद। तो आपको बता दें कि सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। तो ये यूपीएससी प्री 2014 में पूछा गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए? ये यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाय के लिए। इस बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम और अचिरलोम तथा वभ्रलोम कहा गया है। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक हैं, वह सोम देवता है। ये महत्वपूर्ण है। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधवाह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सप्त सिंधवाह, सोम देवता, पहला ग्रंथ विश्व का, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और 1028 सूक्त और 10 मंडल, ये फैक्ट्स हैं। 1, 2, 3 and 4 फैक्ट्स। दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ऋग्वेद। आगे देखते हैं। मैजिकल कैप्सूल 14 ये हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं। तो जो लोग यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए हमने इसमें ये सीरीज इंक्लूड की है। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन ही हैं प्री के एग्ज़ाम के। तो उनको डिस्कशन कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। लारेंज वक्र या लारेंज कर्व जो होता है उससे नापी जाती है आय की विषमता, मतलब इरेगुलरिटीज ऑफ द इनकम। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसको नापते हैं लॉरेंज वक्र के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है? तो ये सर्वाधिक सांद्रता होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। आगे देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। वेरी फेमस क्वेश्चन। किन पुरास्थलों से मनका यानी मणिका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है? तो कल हमने चहूदड़ो और लोथल की बात की थी। तो यही दो स्थान हैं जहाँ पर मणिका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म और संघ। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता कौन प्रदान करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। आगे बढ़ते हैं। मैजिकल कैप्सूल 13 की अगर बात करें तो इनके भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो हमें ये जानकारी मिलती है अयोध्या लेख में। किस लेख में मिलती है? अयोध्या लेख में। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत की सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था?
अरविंद पनगड़िया। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग किया गया था। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? किसकी आकृति वाला? पक्षी के पंजे। तो ये जगह है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी में मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। इन क्वेश्चंस को जो कैप्सूल से रिलेटेड हैं हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पीसीएस प्री के ही हैं। वो कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ अलग राज्यों के हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम इतिहास की ही सीरीज को जारी रखेंगे क्योंकि इतिहास का अपना महत्व है। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को शामिल करेंगे और अगली सीरीज में अन्य क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के अलावा भी अन्य जगहों पर पूछे गए हैं, ताकि वैरायटी जब ज़्यादा रहेगी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।